फाइनली 2 मंथ्स ये दोनों फोन्स यूज करने के बाद हियर इज अ फुल डिटेल्ड रिव्यू ऑफ OnePlus 11 एंड द OnePlus 11R एंड दोनों की ये डिटेल्ड कंपैरिजन भी होगी। सो यू कैन डिसाइड आपको 11R लेना चाहिए या थोड़े एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करके OnePlus 11 लेना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो बात करते हैं सारे डिफरेंसेस के बारे में। सबसे बड़ा डिफरेंस तो प्राइसिंग में है। ऑब्वियसली OnePlus 11R आपको 40,000 में मिल जाएगा, वेराज 57,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे आपको OnePlus 11 के लिए। सेकंड बिगेस्ट डिफरेंस इज इन प्रोसेसर, मतलब नाम के लिए डिफरेंस है। वैसे अभी आपको OnePlus 11 में फ्लैगशिप लेवल, फ्लैगशिप मतलब इससे बेटर प्रोसेसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो वाला मिलता है Snapdragon 8 Gen 2, वेराज 11R में आपको Snapdragon 8 Plus Gen 1 जो लास्ट जनरेशन का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस डिफरेंस कितना ज्यादा है उसके बारे में हम लोग परफॉर्मेंस वाले सेगमेंट में बात करेंगे। कैमरा में भी कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि आपको 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने के लिए मिलता है OnePlus 11 में, वेराज 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है OnePlus 11R में। एंड ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस। बट अगर बात करें प्राइमरी कैमरा सेंसर के बारे में तो वो दोनों ही फोन में सेम है। सोनी का IMX890 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। एंड हियर इज अ स्मॉल कंपैरिजन जिससे आप जज कर सकते हो कि आपको कौन से फोटोज बेटर लग रहे हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कि कौन सा फोन, मतलब कौन से साइड के फोटोज कौन से फोन से लिए, आप जज कर सकते हो। दोनों ही फोन्स के सेंसर सेम है, लेकिन कैमरा की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग डिफरेंट है। यहां पे OnePlus 11 के साथ जो हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग मिलती है उसके साथ सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग भी आती है, जिसके वजह से फोटोज कुछ डिफरेंट दिखते हैं। आई होप आपने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि कौन से फोटोज आपको बेटर लग रहे हैं। सो यहां पे लेफ्ट साइड पे OnePlus 11R के फोटोज थे एंड राइट साइड पे OnePlus 11 के। सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग में डिफरेंस है। मुझे पर्सनली OnePlus 11 की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग ज्यादा अच्छी लगी, बट एक फोटो में क्या मैटर करता है एंड दैट इज डिटेल्स। दोनों ही फोन में वेरी गुड अमाउंट ऑफ डिटेल्स है। मैं तो बोलूंगा सेम अमाउंट ऑफ डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड थोड़ा सा फोटो एडिट करके आपको OnePlus 11R पे 11 जैसा ही फोटो मिल जाएगा वेरी इजीली। बट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की जैसे ही हम लोग बात करते हैं, वहां पे OnePlus 11 शाइन्स। 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको बहुत अच्छे डिटेल्स देता है एज कंपेयर टू OnePlus 11R एंड OnePlus 11R का 8 मेगापिक्सल कैमरा इज नॉट बैड एज सच, बट जैसे ही आप जूम करोगे आपको वो डिटेल्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे जो आपको OnePlus 11 में देखने के लिए मिलते हैं। ये दोनों फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। तो थर्ड कैमरा क्या है? OnePlus 11 में है टेलीफोटो लेंस, मतलब ऑब्वियसली आप जब एक्स्ट्रा स्पेंड करते हो तो आपको और बेटर फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है, वेराज आपको OnePlus 11R में एक मैक्रो लेंस देखने के लिए मिलती है, विच इज हेल्पफुल एट टाइम्स, बट इतना ज्यादा भी आप यूज नहीं करोगे मेरे हिसाब से। सो ओवरऑल अगर बात करें तो OnePlus 11 ऑब्वियसली जैसे आप, मतलब बहुत बार ये कंटिन्यू होगा, आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आपको बेटर कैमरा परफॉर्मेंस मिलेगा, बट 40,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट के लिए OnePlस 11R डेफिनेटली परफॉर्म्स रियली गुड एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन जो है मार्केट में राइट नाउ। अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन ही लेना है 40,000 के आसपास, विल आई रिकमेंड OnePlus 11R। अगर कोई सैमसंग का फोन है जैसे कि A54 या A74 या लास्ट जनरेशन का कोई सैमसंग का फोन जैसे कि S21 FE, देन दीज फोन्स मे परफॉर्म बेटर इन सम कैमरा सिचुएशंस, बट ओवरऑल अगर बात करें परफॉर्मेंस, बैटरी, ये सारी चीजें, देन OnePlus 11R थोड़ा बेटर निकल के आता है। अभी बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पे आपको Oxygen OS 13 देखने के लिए मिलता है जो Color OS 13 के साथ अभी मर्ज हो गया है। नाउ एक चीज याद रखो, X हो गई, उसको भूल जाओ। ऑक्सीजन ओएस जो ओरिजिनल वाले, मुझे अभी भी कमेंट्स आते हैं कि ओरिजिनल ऑक्सीजन ओएस वापस लेके आओ, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। उसे अभी भूल जाओ। अपने एक्स को कैसे भूल गए थे या नहीं भूले अब तक, भूल जाओ, वो नहीं वापस आने वाली। कलर ओएस 13 इज हियर टू स्टे एंड देयर आर वेरी गुड थिंग्स विद कलर ओएस एंड सम बैड थिंग्स एज वेल। वेरी गुड थिंग्स में बात करें तो बहुत सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, मतलब बहुत सारे यूजफुल फीचर्स है। सेटिंग्स ऐप में आपको मिल जाएंगे, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिलते हैं अभी कलर ओएस के साथ जब से ऑक्सीजन OS मर्ज हो गया है। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। जो नोटिफिकेशंस का इशू था पहले, जीमेल के नोटिफिकेशंस टाइम पे नहीं आते थे पुराने फोन्स में OnePlus के, दैट इशू इज फिक्स्ड नाउ। सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम आते हैं, बैटरी लाइफ भी बहुत ज्यादा बेटर हो गई है एंड दैट इज अ प्लस पॉइंट, बिग प्लस पॉइंट फॉर मी, जिसके वजह से आई फील लाइक कि कलर OS के साथ मर्ज कर दिया, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बैटरी लाइफ अच्छी है। सो ये सारी अच्छी चीजें हैं जिसके वजह से कलर OS के साथ जो मर्ज हुआ है उसमें मुझे ज्यादा इशू नहीं लगता। बट मुझे एक सबसे बड़ा मेजर इशू जो लगा ये दोनों फोन्स में, एंड बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर, ऐसे मैं तो सॉफ्टवेयर पे ब्लेम करने वाला हूं ये, एंड दैट इज गेमिंग। यहां पे पोकेमॉन गो जैसा बेसिक गेम 60 FPS पे स्टक है, वेराज बाकी सारे फोन्स आपको 120 FPS इजीली दे देंगे। मतलब 20-25 हजार वाले फोन्स भी 120 FPS पे ये गेम रन कर पाते हैं, बट ये सॉफ्टवेयर लिमिटेशन डाल दिया है जिसके ऊपर आपको 60 FPS के ऊपर जा ही नहीं सकते वो गेम में। यूट्यूब जैसा एप्लीकेशन 60 FPS पे ही रन होता है। मैंने रिसेंटली एक ट्वीट भी किया था जहां पे मैंने दिखाया था कि S23 Ultra 120 FPS
इंस्टाग्राम पे रन करता है, whereas OnePlus 11 was locked at 60 FPS. That is an issue. But now the issue is ये कि OnePlus 11R में that is not the case. OnePlus 11R में इंस्टाग्राम पे चिपक के 120 FPS दे रहा है. Now सॉफ्टवेयर इशू है, राइट? यहाँ पे आपको LTPO डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, तो उसके वजह से इशू हो सकता है. तो सॉफ्टवेयर शुड हैव बीन फिक्स्ड, जहां पे 120 हर्ट्ज पे इंस्टाग्राम ऐप या फिर यूट्यूब एप्लीकेशन भी चल रहा है. वीडियो देखते टाइम ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड 60 हर्ट्ज पे लेके आओ, बट दैट इज एन इशू. अगर आप एक रेगुलर बायर हो, मतलब जिनको मैं क्या बोल रहा हूं अभी, हर्ट्ज वगैरह FPS समझ में नहीं आता, देन आपको तो फर्क पड़ेगा नहीं वैसे. बट इफ यू आर एन एडवांस यूजर, देन जैसे ही आप यूट्यूब ऐप पे जाते हो तो आपको समझ में आता है अरे यार ये लैगी क्यों लग रहा है. दैट्स बिकॉज वो 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम 120 हर्ट्ज. पर डिस्प्ले का इशू ये है कि अभी तो 1 हर्ट्ज जा रहा है, लेकिन जब हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे थे तो 1 हर्ट्ज नहीं जा रहा था, 5 हर्ट्ज तक ही जा रहा था, या फिर 1 हर्ट्ज जा रहा होगा. तो कभी कभी 1 हर्ट्ज जाता है, कभी 5 हर्ट्ज पे रुक जाता है, कभी कभी 10 हर्ट्ज पे रुक जाता है. थोड़ा वियर्ड है सॉफ्टवेयर का सिचुएशन, बट ये डेफिनेटली लोअर रिफ्रेश रेट करता है. नाउ ये दोनों फोन्स में आप ओ डायलर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, विच विल गिव यू ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट. वो वाईफाई के कॉल्स हो या रेगुलर कॉल्स हो, सारे कॉल्स आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर पाओगे, विच इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट. अभी 2 महीना जब आप एक्चुअल में फोन यूज करते हो तो आपको कुछ बग्स भी नोटिस होते हैं. ऑक्सीजन ओएस में भी कुछ बग्स है, जैसे कि नोटिफिकेशन में स्वाइप करते टाइम कुछ कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन स्वाइप ही नहीं होती, उसके ऊपर क्लिक हो जाता है एंड वो ऐप ओपन हो जाता है. या फिर मैं एक ऐप ड्रॉअर में जब कोई ऐप सर्च करता हूं तो वो ऐप आता ही नहीं है, दिखाता ही नहीं है. एंड रैंडमली होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ये बग्स होता है. 1-2 दिन में एक आध दूसरे बार होता है, बट डेफिनेटली OnePlus शुड फिक्स दिस सॉफ्टवेयर अपडेट्स. बट आई वुड लाइक टू रिपोर्ट दैट कोई भी यूजर एक्सपीरियंस ब्रेक करने वाले यहाँ पे बग नहीं है. जैसे कि अगर मैं कैमरा ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रहा, या फोन बहुत ज्यादा ये हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. ओवरऑल सॉफ्टवेयर के मामले में देयर आर सम पॉजिटिव्स एंड देयर आर सम नेगेटिव्स. आप कैसे टाइप के यूजर हो, अगर आपके लिए गेमिंग मैटर नहीं करता, देन सॉफ्टवेयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ पॉजिटिव फॉर यू इन माय ओपिनियन. OnePlus 11 में आपको 4 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे एंड 5 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स. वेराज OnePlus 11R थोड़ी सी प्राइस कम है, तो ऑब्वियसली 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे. दोनों ही फोन्स में आपको 120 हर्ट्ज के डिस्प्लेस देखने के लिए मिलते हैं एंड बेहतरीन डिस्प्ले. दोनों ही एमोलेड डिस्प्ले बेसिकली, सो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस यूट्यूब ऐप पे, नेटफ्लिक्स ऐप पे, सारे ही एप्लीकेशंस पे बहुत बढ़िया होने वाला है. यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट. एमोलेड डिस्प्लेस ऑन OnePlus डिवाइसेस हैव बीन ग्रेट ऑब्वियसली, बट यहां पे भी डिफरेंसेस है. 40,000 के OnePlus के फोन में आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले तो डेफिनेटली मिलता है, जो बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ भी फील होता है, लेकिन वो 120 हर्ट्ज पे ही लिमिटेड है. वेराज OnePlus 11 में आपको एक फ्लैगशिप फीचर मिलता है जो है LTPO स्क्रीन. इसका मतलब ये है कि जब मैं कुछ एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा हूं तो ये 1 हर्ट्ज तक चला जाता है, मतलब बैटरी लाइफ थोड़ी सेव होती है एंड दैट परफॉर्म्स रियली गुड ऑन OnePlus 11. अभी बैटरी लाइफ की बात की है तो बैटरी लाइफ के बारे में ही बात कर लेते हैं. यहां पे दोनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी विद 100 वॉट की चार्जिंग. एंड यू वोंट बिलीव मी, बट जैसे ही मैंने S23 अल्ट्रा पे शिफ्ट किया था तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये स्लो चार्जिंग बहुत ज्यादा इरिटेट करती है. वेराज दोनों ही फोन्स में आपको बहुत फास्ट चार्जिंग मिलती है, मतलब 10-15 मिनट फोन चार्ज कर लो 50-60% बैटरी आ जाती है. दिस डज नॉट हैपन ऑन मेनी फोन्स एंड मतलब बहुत सारे फोन्स में होता है, बस सैमसंग या आईफोन में नहीं मिलता आपको. फास्ट चार्जिंग इज वेरी हेल्पफुल. नॉट जस्ट दैट, अगर बात करें बैटरी लाइफ के बारे में तो यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास OnePlus 11 से जो मैंने लिए हैं, थोड़े फटाफट दिखा दूंगा. 5 से 6 घंटे की बैटरी लाइफ तो आपको इजीली मिलनी ही है. कैसे भी आप यूज कर लो एक पूरे दिन में, 5G यूज करो, 4G यूज करो, वाईफाई यूज करो, 5 से 6 घंटा तो मिलेगा ही. अगर आप नॉर्मल यूजर हो, बस कॉल करते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, वाईफाई पे मेजर यूज रहता है आपका, देन आपको इजीली 7 आवर्स तक की बैटरी लाइफ मिल जाएगी, जैसे कि आप ये कुछ स्क्रीनशॉट्स में देख पाओगे. मैंने तो बहुत बार पोकेमॉन गो की गेमिंग भी की, 1 घंटा 2 घंटा कभी की, फिर भी कंसिस्टेंटली 5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल ही रहा था, विच इज रियली गुड. सो बैटरी लाइफ के साथ भी आई एम वेरी हैप्पी विद बोथ दीज डिवाइसेस एंड दोनों ही आपको अच्छी बैटरी लाइफ निकाल के देते हैं. ये दोनों फोन्स में कुछ यूनिक पॉइंट्स है, जैसे कि OnePlus 11 में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स देखने के लिए मिलता है. विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्टर में ये फोन यूज कर रहा हूं 2 महीने के लिए. कीज के साथ भी कभी कभी फोन रखा था, लेकिन जो स्क्रैचेस में एक्सपेक्ट कर रहा था वो यहां पे नहीं आए, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग. आई एम नॉट रियली श्योर ये कैसे हुआ, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये फोन परचेस कर रहे हो तो स्क्रीन प्रोटेक्टर डेफिनेटली लगेगा. OnePlus 11R में एक ऐसा फीचर है जो OnePlus 11 में आपको नहीं देखने के लिए मिलता, आईफोन्स में भी नहीं है, Samsung Galaxy S23 सीरीज में भी नहीं है, एंड दैट इज द IR ब्लास्टर एट द टॉप, जो यूज कर
करके आप आपके फैन, एसी या आईआर रिमोट को रिप्लेस कर सकते हो बेसिकली। एंड OnePlus 11R में हम लोग ये बहुत बार यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल फीचर है। OnePlus को डेफिनेटली ये फ्यूचर में OnePlus 11 या फिर अभी 12 सीरीज में डाल देना चाहिए। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है, विच यू गाइज नो अबाउट। ये नहीं निकालना है OnePlus, याद रखना। हमने इतनी सारी चीजों के बारे में बात की, बहुत सारे पॉइंट्स थे जो क्लोज थे OnePlus 11 एंड 11R में, बट स्पीकर इज समथिंग जहां पे बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंस हमें लगा। अगर आप साइड बाय साइड ये दोनों स्पीकर सुनोगे तो आपको दिख जाएगा। मुझे लगता है OnePlus 11 साउंड्स वे 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 बेटर एज कंपेयर टू OnePlus 11R। प्राइस का डिफरेंस यहां पे लग रहा है। OnePlus 11 में बहुत ज्यादा बेस लगता है, अच्छा आप म्यूजिक ऐसे फील कर पाओगे, whereas OnePlus 11R में स्पीकर क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट। डेफिनेटली बहुत ज्यादा लाउड तो होता है। इवन इफ आई डू नॉट कंपेयर इट विद OnePlus 11, बाकी के फोन्स के साथ भी कंपेयर करूं 40,000 वाले, स्टिल मैं बोलूंगा कि OnePlus 11R का स्पीकर इज नॉट द बेस्ट आउट देयर इन द मार्केट। डेफिनेटली लाउड है, बट जो क्वालिटी, जो बेस आपको सुनाई देना चाहिए वो फील नहीं होगा OnePlus 11R के स्पीकर में। अभी अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो दोनों ही फोन्स में आपको फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर्स है। Snapdragon 8 Plus Gen 1 लास्ट ईयर का फ्लैगशिप था, बहुत ऑप्टिमाइज्ड एंड बहुत अच्छा प्रोसेसर है। Snapdragon 8 Gen 1 से तो डेफिनेटली मच बेटर। Snapdragon 8 Gen 2 तो मतलब इससे बेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। डे टू डे लाइफ यूजेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सोशल मीडिया एप्स, ट्विटर और फेसबुक, ये सब मल्टीटास्किंग करना है, इसके बीच में मैप्स ओपन है, पीछे सॉन्ग चालू है, सब एक साथ कर रहे हो, फिर भी आपका फोन बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा, कोई टेंशन देगा ही नहीं। ऑब्वियसली फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आप ऐसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो। एंड OnePlus 11R एंड 11 के साथ दोनों ही फोन्स आपको डे टू डे लाइफ यूजेज में बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको अच्छा परफॉर्मिंग डिवाइस चाहिए देन ये दोनों ही फोन्स में हाईली रिकमेंडेड लिस्ट में। एंड इसलिए मैं 40,000 के प्राइस पॉइंट पे OnePlus 11R बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं, बिकॉज मुझे पता है अभी डे टू डे लाइफ यूजेज में बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल के आती है, मतलब एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस। एंड 2 से 3 साल बाद भी ये फोन ऐसे ही या बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। नॉट जस्ट पोकेमॉन गो, बाय द वे, अगर आप PUBG जैसे गेम खेलोगे BGMI तो उसमें भी इशू देखने के लिए मिलता है। अभी छोटे गेम्स तो छोड़ दो, बड़े गेम्स के बारे में बात करें तो OnePlus 11 Snapdragon 8 Gen 2 है, बिल्कुल BGMI तो इजीली हैंडल कर सकता है। फिर भी यहां पे FPS ड्रॉप देखने के लिए मिले। मैंने BGMI टेस्ट किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग की साथ में, तो यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो चिपक के 60 FPS या 58 to 60 FPS जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस वैसा नहीं है। मेरे एक्सपेक्टेशंस थे दोनों ही फोन्स में आपको चिपक के 60 FPS मिलना चाहिए, लेकिन दोनों ही फोन्स में वो नहीं होता। अगर आप 1 घंटे से ज्यादा गेम खेलते हो, अगर आप फर्स्ट 1 आवर देखोगे तो फर्स्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स आपको अच्छी गेमिंग निकाल के देगा, मतलब 58 to 60 FPS देगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन जैसे ही 1 घंटे से ज्यादा खेलते हो तो ये फोन गर्म होते हैं, एंड गर्म होने के बाद परफॉर्मेंस इमीडिएटली ड्रॉप कर देते हैं। पहले वाले OnePlus के फोन्स ऐसा नहीं करते थे, वो गर्म होने के बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस देते थे। ये कब हुआ है? सॉफ्टवेयर मर्ज की वजह से, जो मुझे लगता है थोड़ा सा इशू क्रिएट किया, जो OnePlus को फिक्स करना चाहिए। अगर बात करें कॉल क्वालिटी के बारे में तो ईयरपीस दोनों ही फोन का लाउड है, नो टेंशन ओवर देयर। एंड 5G सिग्नल भी बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं, 5G बैंड्स का भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मतलब नेटवर्क रिसेप्शन के मामले में ओ डायलर के साथ ऐप यूज किया है हमने दोनों फोन्स, एंड दोनों ही फोन्स बहुत बढ़िया परफॉर्म किए। फाइनल कंक्लूजन का टाइम आ गया है, OnePlus 11R लेना चाहिए या फिर OnePlus 11? देखो चॉइस तो क्लियर है, OnePlus 11 डेफिनेटली बेटर है। एंड जो 17,000 का प्राइस डिफरेंस है वो जस्टिफाई करता है विथ इट्स बेटर फीचर्स, लाइक बेटर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, आपको मच बेटर स्पीकर देखने के लिए मिलता है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की स्क्रीन है, LTPO डिस्प्ले है, ये सारे जस्टिफाई करते हैं जो प्राइस डिफरेंस है। OnePlus 11 डेफिनेटली इज अ बेटर फोन ओवरऑल। बट अगर आपका बजट 40,000 तक ही लिमिटेड है देन OnePlus 11R इज डेफिनेटली अ वेरी गुड चॉइस ओवरऑल। सारे प्रोज एंड कॉन्स तो मैंने वीडियो में बता दिए। आई एम गोइंग टू रिकमेंड द OnePlus 11R अगर आपका 40,000 के आसपास का बजट है, एंड अगर आपको एक्सचेंज वैल्यू के साथ और कम मिल रहा है तो फिर तो इंस्टेंटली उठा लो, मैं तो बोलूंगा। दोनों ही फोन्स के पॉजिटिव्स ये है कि दोनों ही फोन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेहतरीन बैटरी लाइफ देता है, एंड कैमरा परफॉर्मेंस भी मोर देन सेटिस्फैक्टरी है। एंड आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर यू कैन ट्वीट इट टू मी @dhananjay_tech। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।